कहते हैं कि जब बुरा वक्त आता है तो अपने भी साथ छोड़ देते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ उत्तराखंड के नए नवेले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ। जी हां, उनके ही कैबिनेट के मंत्री हरक सिंह रावत ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और वजह बताई है कि उत्तराखंड में बीजेपी के डबल इंजन की सरकार कोटद्वार में मेडिकल कॉलेज बनाने की मांग को नजरअंदाज कर रही है। हरक सिंह जी ने कैबिनेट में देखिए, वो मंत्री के साथ साथ विधायक भी हैं और किसी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। कोटद्वार मेडिकल कॉलेज की स्थापना को लेकर नाराजगी जाहिर की थी, तो उसमें नाराजगी कोई बात ही नहीं है। मंत्रिमंडल ने कोटद्वार मेडिकल कॉलेज के 5 करोड़ रुपया इकट्ठी वसूली करने का निर्णय ले लिया। ये तो थी चुनावी हलचल की बात, लेकिन अंदर की बात कुछ इस तरह है जनाब कि हार के डर से घड़ियाली आंसू बहाए जा रहे हैं। दरअसल 2016 में ठीक चुनाव से पहले इसी तरह का ड्रामा करके हरक सिंह रावत ने पाला बदला था और अब 2022 के चुनाव से पहले फिर एक बार कोटद्वार मेडिकल कॉलेज का बहाना बनाकर अपने ही सरकार से बगावत का दिखावा कर रहे हैं। कोटद्वार की जनता को मालूम है कि पिछले चुनाव में जनता से किए गए झूठे वादों को पूरा न कर पाने पर मुख्यमंत्री से ड्रामा करना शुरू कर दिया है। ये बात भी काबिल गौर है कि वर्तमान में मंत्री जी पर 400 करोड़ का श्रम विभाग का घोटाले का आरोप भी उन्हीं की पार्टी के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के समय लगा था। जनता जानती है कि मंत्री जी ने तो कैबिनेट मंत्री न बनने के लिए मां धारी देवी की कसम तक खाई थी, लेकिन क्या हुआ? 5 साल तक सरकार में बैठकर सत्ता की मलाई खाई और जब जनता के वोट का वक्त नजदीक आया तो सरकार से किनारा कर लिया। पिछले तकरीबन 4.5 साल में मेडिकल कॉलेज की याद तक नहीं आई और आज कोटद्वार की जनता जब हिसाब मांग रही है और रास्तों में मंत्री जी को काले झंडे दिखा रही है तो मंत्री जी को समझ आ गया कि कोटद्वार की जनता अब जवाब मांगेगी। इसके साथ ही मंत्री जी को चुनाव में हार के डर के अलावा भी कई और डर सता रहे हैं। कहा जा रहा है कि मंत्री जी का टिकट का पेंच भी फंस रहा है, क्योंकि वो अपने साथ साथ अपनी पुत्र वधू के लिए भी टिकट की मांग कर रहे हैं, जिसको मंत्री जी ने खुद को बोला है। आप चुनाव नहीं लड़ेंगे तो विरासत किस बहू को शिफ्ट करेंगे? अब देखिए, कुछ जरूर थोड़ी, देखिए हर व्यक्ति में अपनी प्रतिभा है, कोई विरासत मत बोलो इसको आप। क्या अच्छा माना, एक चीज सुनो, दीप्ति रावत भी जिला पंचायत के अध्यक्ष रही है। लिहाजा अब देखना ये दिलचस्प होगा कि मंत्री जी का कोप भवन वाला मूड कब तक रहेगा और क्या जनता इस बार मंत्री जी के बहकावे में आएगी, क्योंकि मंत्री जी ने तो काम किए ही नहीं और ये बात उन्होंने खुद कबूल की है। नहीं कर पाया ना काम। मैं अपने इस कार्यकाल से, मंत्री के इस कार्यकाल से, मैं अगर पिछले 6 बार का विधायक होने के नाते 8-9 बार का विपक्ष नेता भी मान लो तो 9वीं बार का मंत्री होने नाते अगर आप देखोगे तो मैं सबसे निराशाजनक मेरा ये कार्यकाल। तो बस अब इंतजार है जनता के उस फैसले का जो उस दिन अपने मतदान का प्रयोग करके सुनाएगी।